हेलो गाइस, उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये फंक्शन का क्वेश्चन है 3rd नंबर कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही हम 11th क्लास में पढ़े हैं इसको। इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, यही हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? याद देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम है, लेकिन ये जो भी वैल्यू यहां इनपुट करते हैं, वैल्यू उसका छोटा आना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए, लेकिन वो कैसा होगा? इंटीजर होगा। ये 11th क्लास के फंक्शन जब पढ़ा रहे थे वहां पढ़ाया गया। फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लो कि अगर यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर हम यहां 1.2 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब लेस देन इक्वल टू, इस वैल्यू से छोटा या बराबर, लेकिन वो इंटीजर होगा। तो बताओ, जैसे हम रियल नंबर पर यहां प्लॉट करेंगे, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो 1.2 कहां आएगा? यहां आएगा। सपोज करो 1.2, तो इससे इस वैल्यू से छोटा या बराबर लेकिन इंटीजर, तो ये इंटीजर तो 1.2 बराबर होगा नहीं, तो इससे छोटा में इंटीजर कौन आएगा? 1 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 खुद इंटीजर है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। यही अगर देखिए यहां पर माइनस में रहेगा, अगर माइनस मान लीजिए कि 1.99 कुछ भी रहेगा, तो -1.9 कहां जाएगा? देखिए यहां -1 आएगा, -2 जाएगा, तो -1.99 इधर कहीं आएगा, -1.99 इस टाइप से। तो इस वैल्यू से ये छोटा या बराबर इंटीजर, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा में जाएंगे तो इंटीजर क्या आएगा? -2 आएगा, तो इसका वैल्यू -2 आएगा। बात में आ रही है? तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। ये वैसा फंक्शन लेस देन इक्वल टू बट एन इंटीजर, इसको लेना। अब हमको कहता है कि यही फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसको हमको दिखाना कि 1 1 भी नहीं होगा और 1 2 भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये प्रूफ हम जब करेंगे तो सबसे पहले हम 1 1 को ले लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप ये डायग्राम बना करके भी प्रूफ कर सकते हो इस टाइप से। ये देखो, ये रियल नंबर है, यहां भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब 0 -1 -2 कुछ भी दो, 1 2 इस तरह से कुछ भी लो। यहां पर आएगा तो हम लिख सकते हैं इसको, यहां पर 1.2 1, यहां 0 माइनस कुछ भी वैल्यू अपने मन से लेते रहना इधर इनफाइनाइट तक। ये यहां पर आएगा 1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, बहुत सारा, फिर इस टाइप से चलते चलते 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, इस टाइप से बहुत सारा नीचे तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, है ना। ये इस टाइप से 1.4 आएगा, बहुत सारा 2 आएगा, फिर इस टाइप से आते रहेगा ये। ठीक है? तो देखिए, हम अगर यहां पर देखेंगे कि देखिए कि अगर हम फंक्शन के रूप में x के जगह हम लेते हैं 1.2, x बराबर क्या लिए? 1.2, तो fx बराबर क्या आएगा? यहां fx के जगह इसको पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर हम x बराबर यहां 1 लेते हैं तो fx बराबर क्या आएगा? यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के जगह 1 पुट करेंगे तो यहां पर 1 आएगा, और इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो सीधी सी बात है कि f 1.2 जब भी वैल्यू लिए, ये बराबर है f1 का, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, कि 1 का भी इमेज कहां पर बन रहा है? 1 पर बन रहा है, और 1.2 का भी इमेज कहां पर बन रहा है? 1 पर बन रहा है। तो देखिए, ये एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सिंगल बन रहा है, ये मेनी 1 हो सकता है। तो ये कंफर्म है। इस डेफिनेशन से यहां से क्या साबित हो गया कि ये इमेज दोनों का सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, जबकि ये 1 1 के डेफिनेशन के क्या विपरीत है। यहां भी बराबर आना चाहिए था, तो यहां इतना दूर दिखा देंगे और लिख देंगे सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्लियर? अब देखिए 1 2 दिखाइए,
ऑन टू कैसे दिखाएंगे? तो आपको कल ही बताए थे हम कि इधर का कोई भी एलिमेंट जो है ऐसा नहीं होनी चाहिए जैसा का प्री इमेज नहीं होगा, है ना। तो यहां देखिए जितना भी ये पॉइंट वाला चीज है 1.2, 1.3, 1. ये कोडोमेन का मेंबर है, लेकिन ऐसा कोई भी वैल्यू प्री इमेज में इसका इमेज नहीं आएगा, प्री इमेज नहीं होगा क्योंकि इधर जितना भी वैल्यू पुट करेंगे सब तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अनुसार। तो यहां पर लिख देना है कि चूंकि 1.2, 1.3 और बहुत सारा एलिमेंट्स, एक दो ठो लिखना काफी है, आर दी मेंबर्स ऑफ कोडोमेन, बट it has no any pre-image in its domain। इसके डोमेन में कोई इसका प्री इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। एकदम सुंदर ढंग से राइटिंग में एग्जाम में इसी तरह लिखना एक क्वेश्चन आता है। तो इतना दूर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आ जाएगा, ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन अगर भूल जाओगे ये है क्या, तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसके बाद इसको मतलब प्रूव करना है। ये 1, 1, 1, 2 नहीं है, इसी को दूसरे तरीका से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सो दैट इट इज नॉट बाइजेक्टिव, पूछ सकता है ना। तो बाइजेक्टिव का डेफिनेशन बताएं, कैसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे? जो 1, 1 भी हो और 1, 2 भी हो, मतलब जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, है ना। तो इसको अच्छे से करना है दोस्तों। देखिए ये मॉडुलस फंक्शन 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मॉडुलस क्वेश्चन हम थ्योरी बताते समय ही बता दिए, है ना, इसलिए उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। चूंकि मॉडुलस मतलब हमेशा आउटपुट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो अगर हम -1 और 1 लेंगे तो -1 का भी इमेज 1 होगा, 1 का भी इमेज 1 होगा ना। तो मेनी 1 हो गया, तो नॉट 1, 1 ये कर लेना। बाकी जो है ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो देखना कि जैसे भी इधर वाला रियल नंबर हम लेंगे, इधर बहुत सारा रियल नंबर आएगा, तो यहां जब भी आएगा मॉडुलस फंक्शन में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू में सब क्या आएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू तो बच जाएगा, तो नेगेटिव का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। तो मॉडुलस फंक्शन ये कर लेना, थ्योरी में हम बता दिए। अब यहां पर देखो एक दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन, ये 11th क्लास में डेफिनेशन में पढ़े थे सिग्नम फंक्शन, कि कोई भी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x 0 के लिए 0 और x इज लेस देन के लिए -1। सिग्नम फंक्शन ये डेफिनेशन हम पढ़े थे कि f(x) इजिकल टू mod x बट्टा x, ठीक है, और 0 x बराबर 0 के लिए। तो देखो ऑलरेडी जो है पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव के लिए तो पॉजिटिव कर देगा, यहाँ नेगेटिव प्लस माइनस माइनस। x इज लेस देन के लिए हमेशा ये वाला डिफाइन करेगा, x इज ग्रेटर देन के लिए ये डिफाइन करेगा, और 0 के लिए 0। ये सिग्नम फंक्शन 11th क्लास में पढ़ाया गया। तो देखिए यहां जब भी जितना भी पॉजिटिव वैल्यू 0 के लिए 0 में ये इमेज बनाएगा, इस डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा है। जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है 1, 2, 3 इस टाइप से जितना भी सारा का जो है सो इमेज किस पर बनेगा? 1 पर। सबका इमेज किस पर बनेगा? 1 पर बनेगा। देखो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1, यहां जो भी पुट करेंगे आउटपुट जो आएगा 1 आएगा पॉजिटिव के लिए। तो देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट का सब 1 में चला गया। नेगेटिव वाला पार्ट के लिए जितना भी पुट होगा x इज लेस देन 0 के लिए जितना यहां वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे उसका सब -1 में जाएगा। जितना रियल नंबर में नेगेटिव पार्ट है सबका इमेज कहां बनेगा? -1 पर बनेगा, और 0 का 0 पे बन रहा। तो स्वाभाविक है कि इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि 1, 1 होगा? 1, 1 नहीं होगा ना, कि चूंकि 1 का 2 का यहां पर लिखना 1, 1 सिंस f1 का भी रिजल्ट आ रहा है 1,
F2 का भी रिजल्ट आ रहा है 1, है ना। तो चूंकि F1 बराबर F2 आ रहा है बट ये 1 और 2 बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। ये डेफिनेशन से क्लियर है कि बहुत सारा एलिमेंट का इमेज एक ही पर बन रहा है, जबकि सिंगल सिंगल बनना चाहिए, ये 1 1 नहीं है। अब बताओ ऑन टू कैसे दिखाएंगे? हाँ, ऑन टू कैसे दिखाएंगे? तो ये पता चल रहा है इसमें ना कि सिर्फ इसका जो रेंज है, इसका रेंज जो है सो 0 1 और -1, जबकि ऑन टू दिखाने के लिए रेंज किसके बराबर होना चाहिए? कोडोमेन के बराबर। तो सीधा सीधी लिखो कि रेंज इज इक्वल टू -1 0 1 और दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। बात में आ रही है? तो इस टाइप से डायग्राम बना देना, इस टाइप से थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लेना, और जो भी आएगा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स इसको बना दो। ठीक, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी जो है इस टाइप का ए सेट दे देगा, बी सेट दे देगा, और फंक्शन इस टाइप से डिफाइन कर देगा, और ये कह देगा कि ये फंक्शन है ए टू बी, आप प्रूव करो कि ये फंक्शन जो है एफ ये 1 1 है या ऑन टू है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो देखिए यहां पर सबसे आसान तरीका अगर कुछ है समझने का, तो इसका डायग्राम, फंक्शन ए से बी रिलेटेड है, ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3, बी में है 4 5 6 7, है कि नहीं? एक किससे रिलेटेड है? 4 से, 2 किससे रिलेटेड है? और 3 6। ये 1 1 है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग सिंगल इमेज इन कोडोमेन, है ना? क्लियर? यहां से फ्रॉम डायग्राम लिख देना, फ्रॉम डायग्राम वी सी दैट ऑल द एलिमेंट्स of domain having single image in its codomain। ठीक है, शॉर्ट में कोडोमेन को ऐसे लिखते हैं। सो इट इज 1 1, इट इज 1 1, ये 1 1 है। इसी में कहा देता कि ऑन टू दिखाइए, ऑन टू होगा, क्वेश्चन कहा नहीं है, लेकिन अगर दिखाने बोलता तो होगा, नहीं होगा, बिकॉज 7 इज द मेंबर ऑफ कोडोमेन बट इट हैज नो एनी प्री इमेज, मतलब कोडोमेन जो है सो रेंज के बराबर नहीं आएगा, सो इट इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। तो अब स्पष्ट रूप से तुम लोग को दिखता होगा कि क्या कहानी है, कि कौन फंक्शन 1 1 होगा, कौन ऑन टू होगा, है कि नहीं? कहीं परेशानी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 3 - 4x, अब इस टाइप से इक्वेशन के रूप में ये दे दिया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि ये प्रूफ करिए या दिखाइए कि ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा, होगा ना? तो हम कैसे इसको दिखाएंगे? तो चूंकि सबसे पहले हम दिखाते हैं कि इंजेक्टिविटी इसका 1 1 प्रूफ करते हैं कि भैया 1 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक। ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेगा? तो हम मान लेते हैं कि लेट x और y दो एलिमेंट्स है रियल नंबर का, एंड लेट जो थ्योरी बताया गया है इसका इमेज को भैया हम सेम मान लिए, इमेज को क्या किए? सेम मान लिए। हम दिखा देंगे अगर f(x) बराबर fy सेम मान लिए हैं तो हम दिखा देंगे कि x बराबर y होगा, इसका मतलब 1 1 होगा। दिस इंप्लाइज f(x) अगर x इनपुट किया तो यहां पर क्या निकला है? ये 3 - 4x, और यहां इनपुट y करेंगे तो ये 3 -
4y। तो बताओ ये दोनों तरफ से 3 और 3 ये कैंसल आउट होगा कि नहीं, तो बचेगा -4x बराबर -4y। तब ये -4 और -4 कैंसल आउट होगा कि नहीं, तो दिस इंप्लाइज x बराबर y। तो ये प्रूफ हो गया ना, हम माने थे fx बराबर fy, x बराबर y आ गया, आया। सो दिस इंप्लाइज इट इज 1 1, दैट इज इंजेक्टिव। नाम मत भूलना, कभी कभी इंजेक्टिव, कभी कभी 1 1 नहीं लिखेगा, इंजेक्टिव ही लिखा रहता है सिर्फ क्वेश्चन में, तो वहां पैसेंस लूज नहीं करना है कि इंजेक्टिव कोई नया चीज आ गया, ठीक है। ऑन टू जो दिखाएंगे हम, इसको सीधी सी भाषा में हम अभी पढ़े, थ्योरी में पढ़ाए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाए, कि सीधा सीधी है कि सारा कोडोमेन जो है इक्वल टू कर देंगे रेंज के बराबर, है ना। तो यहां मान लेंगे कि लेट यहां y बराबर fx मान लेते हैं, ठीक है, और fx का वैल्यू यहां दिया हुआ है 3 - 4x। इसको बीच वाला को आप ओमिट करके चलो, यही चीज है। यहां क्या करो, y बराबर आ गया 3 - 4x, तब जाकर के यहां से अब x को y के टर्म में लिख दो। यहां y जो है x के टर्म में इक्वेशन है, अब जो है सो x को जो है y के टर्म में लिख दो, तब यहां से क्या आएगा, ये 4x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां 3 - y, और x जो है 3 - y बटा 4, ये निकल गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां से जो है इसको हम पुट करके देखेंगे कि जब हम x पुट किए तो इस रूप में आया, अब fy के रूप में इसको क्या कहानी होगा इसका, ठीक है। तो यहां देखो 3 माइनस यहां 4y होगा ना, 4 यहां x है तो 4 इंटू एक्स, और x का वैल्यू अब देखो इसको ले आओ 3 - y बटा 4। तो अब यहां से देखो 3 माइनस ये 4 और 4 क्या होगा, कैंसल आउट, तो ये 3 - y बचेगा, तो ये 3 - 3 और प्लस y, ये कट के क्या बच गया, y बच गया। तो देखो एक्चुअल में जब हम रिवर्स प्रोसेस में गए तो इधर से जब गए तो वापस जो है हमको y मिल गया, मिला ना, और ये कोई अनडिफाइंड वैल्यू तो था नहीं, डिफाइंड वैल्यू है। तो ये अगर ये जैसे ही यहां y मिल गया तो कह देंगे कि इसका मतलब जो है कि कोडोमेन जो है सो रेंज के बराबर, ठीक है। तो यहां दिस इंप्लाइज, यहां लिख देंगे कि फंक्शन f इज ऑन टू। इतना ही काम दिखाना, क्या करना है, y को पहले लिख लेना है, y बराबर fx, तो fx दिया रहेगा, इसको y मान लेना है और ये इक्वेशन लिख लेना है। अब y यहां x के टर्म में था, अब x को y के टर्म में लिख लेना, अब उल्टा यहां fy को लेकर के चलना है, इसी में x के जगह इस वैल्यू को बैठा देना, और वापस अगर वो डिफाइंड वैल्यू दे देता है y, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और f जो होगा ऑन टू होगा, मतलब सर्जेक्टिव होगा। और जैसे ये 1 1 हो जाता है कोई भी फंक्शन और ऑन टू हो जाता है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी हो जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसी में थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा दे देगा घुमा फिरा के, है ना, और 1 2 4 सवाल अभी बनाएंगे, उससे ज्यादा क्लियर होते जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समाज का ख्याल रखें, देश को आगे बढ़ाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।